रोती हुई हवेली। कुछ अरसे की बात है, एक हवेली थी जो कई सालों से वीरान और खाली रहती थी। उस हवेली के बाहर पीपल का बड़ा सा दरख्त था जिस पर एक झूला लटका रहता था। अक्सर रात के वक्त ये झूला खुद ब खुद झूलने लगता था। आसपास का इलाका शोर से गूंजने लगता था। कभी हंसने की आवाज़ आती तो कभी रोने की आवाज़। लोग इस हवेली के आसपास भी भटकने से भी घबराते थे। एक रात की बात है, रूमी अपनी बीवी रूबी और बेटी शानो के साथ कहीं जा रहे थे। काफ़ी देर हो गई ना, अब तक हमें पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। अब्बा जान, मुझे खौफ आ रहा है। ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे। अगर इनमें से किसी ने हमला किया तो? अरे बेटा, ऐसा नहीं है। ये जंगल नहीं, ये गांव है। आसपास कोई ना कोई रहता होगा। उनकी कार यकदम रुक गई। रूमी ने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो ना चली। यकदम रूबी की नज़र हवेली की तरफ गई। देखो, यहाँ कोई हवेली है। हाँ, मुमकिन हो कोई वहाँ मौजूद होगा। चलो देखते हैं। तीनों गाड़ी से उतरे और वहाँ चलने लगे। उस हवेली को देखकर लगता है कोई यहाँ नहीं रहता। ऐसा नहीं है, कोई तो होगा। रूबी ने दस्तक दी। तब एक ज़ईफ़ा लालटेन पकड़ी हुई बाहर आई। अम्मा जी, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। रात काफ़ी हो गई है, क्या हम रात गुजार सकते हैं? क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। वो एक सहनुमा कमरे में छोड़कर लालटेन वहीं रखकर चली गई। वो लोग सो गए। कुछ देर बाद रूबी की आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी बेटी शानो वहाँ नहीं है। वो आवाज़ देने लगी। उसकी आवाज़ से रूमी भी उठ गया। क्या हुआ? शानो यहाँ नहीं है। वो उसे ढूंढने लगे। पूरी हवेली में उसे ढूंढा। उनकी नज़र खिड़की से बाहर झूले पर गई। वहाँ शानो बैठी थी। वो उसकी तरफ दौड़े। शानो किसी से गुफ्तगू कर रही थी लेकिन सामने कोई ना था। शानो, तुम यहाँ कैसे? मम्मी, मुझे ये चाची जान यहाँ ले आई हैं। कौन चाची? यहाँ कोई नहीं है। जब वो इसके करीब गए तो वो हवा में उड़ने लगी और उनसे दूर होती गई। वो दोनों उसको पकड़ने की कोशिश करते। वो दूर होती गई। यकदम वो पीपल के दरख्त के अंदर गायब हो गई। माँ बाप रोने लगे। फिर उन्हें वो झूले पर नज़र आई। वो उसके पास गए और उसे छुआ तो वो चुड़ैल में तब्दील हो गई और हंसने लगी। वो भागने लगे और चुड़ैल उनके पीछे पीछे आ रही थी। वो हवेली में दाखिल हो गए कि यकदम से पुरानी हवेली नई हवेली में बदल गई और रोशन हो गई। चुड़ैल बोली कि तुम लोग खुद मेरी हवेली में आए हो। वो भागकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे कि सीढ़ियाँ उन्हें नीचे की तरफ वापस ले आईं। वो दोनों रोने लगे। रूबी बोली, ये चुड़ैल हमें नहीं बख्शेगी। चुड़ैल बोली, सही कहा है कि मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। चुड़ैल ने उन्हें ज़मीन पर ज़ोर से पटका। फिर एक से ज़्यादा चुड़ैल आ गईं। रूमी ने चुड़ैल के बाल मजबूती से पकड़कर रूबी से कहा कि भाग जाओ। चुड़ैल ने कहा कि छोड़ दो मेरे बाल। उसने ना छोड़े। उस चुड़ैल ने रूमी को ज़ोर ज़ोर से दीवारों में मारा तो वो उछलकर ज़मीन पर नीचे लालटेन के पास जा गिरा। रूमी ने जल्दी से लालटेन को चुड़ैल के बारों पर मारा तो उसे आग लग गई और वो जलने लगी। वो दौड़कर बाहर गया। रूबी ने रूमी को देखा तो खुश हुई लेकिन फिर अपनी बेटी को याद करके दोनों रोने लगे कि अचानक शानो पीपल के दरख्त की तरफ से आती हुई दिखाई दी। वो करीब आई तो दोनों माँ बाप खुदा का शुक्र अदा किया और माँ ने उसका माथा चूमा। इस तरह वो वहाँ से वापस चले गए। तो प्यारे दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।